ब्राह्मण जैसे दिखते हो। बोले ब्राह्मण ही हूं। बोले नाम क्या है? बोले आत्मदेव। बोले करने क्या जा रहे हो? बोले आत्महत्या। महात्मा जी ने कहा आत्मदेव तो हो, आत्मदेव का मतलब जानते हो? आत्मदेव का मतलब होता है जिससे अपनी आत्मा का ज्ञान हो, जिससे अपनी आत्मा का बोध हो। तो मैं तो आत्मा का बोध ही नहीं है। अरे भैया मरो मत, तरो। क्यों मर रहे हो? बोले पुत्र चाहिए, बेटा चाहिए। महात्मा जी कहते हैं बेटा पाकर किसी ने सुख सहा है? किसी को सुख मिला है? बोले नहीं, बेटा चाहिए। महात्मा जी कहते हैं जिसका कोई नहीं इस जग में, उसका मीत कन्हैया है। भगवान को अपना मानो ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। भगवान को अपना मानो ना। क्यों परेशान होते हो? बोले महाराज आप लोगों के सामने अपनी कुछ दुविधा विडंबना सुना दो, आप तो ज्ञान सुनाने लग जाते हो। महात्मा जी कहते हैं सुनो, बेटा नहीं है, महीने 2 महीने साल भर रोगे, बेटा होकर मर जाएगा, साल 2 साल रोगे, पर पुत्र होकर अगर कुपुत्र हो गया ना तो वो 10 वर्ष 20 वर्ष नहीं रुलाएगा, वो आपको जीवन भर ही रुलाएगा। क्या करोगे पुत्र पाकर? भगवान को मांगो ना। बेटा नहीं है तो भगवान को बेटा मानो, पिता नहीं है तो भगवान को पिता मानो। जिसका कोई नहीं भगवान को मानो ना। भगवान तो बैठे हैं, पर लोगों की भावना नहीं समझ में आती है। सजनो, महात्मा जी को लगा बोले ये मर जाएगा, क्या करूं? बोले काम करता हूं, इसको कुछ फल देता हूं जिसके खाने से इसके यहां कोई संतान हो जाए। कहा बोले मर मत, ये फल ले, फल खा ले, और फल खाकर अपनी पत्नी को कहना कि वो भगवान का भजन करे। अगर वो सच्चे मन से फल खाएगी ना तो तुम्हारे यहां जरूर संतान होगी, जरूर पुत्र होगा, परेशान मत हो। पंडित जी तो प्रसन्न होकर उछलते कूदते गए। बोले देवी देवी ये लो फल, फल खा लो, बेटा हो जाएगा। अब देवी जी महाराज लग रही थी अपना सत्संग कीर्तन करने। कौन सा सत्संग बताइए? लड़ाई झगड़े वाला। आके ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई मानो तो सती सावित्री के बाद उसी का ही नंबर आने वाला है। क्या बोल राधे 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 राधे। सज्जनों, महात्मा जी कहते हैं बोले खिला देना अपनी पत्नी को फल। ये आए, कहा देवी ये लो फल, फल खा लो, बेटा हो जाएगा। ये कहती आप जाओ, मैं स्नान आदि करके फल खा लूंगी। पंडित जी सबको बताते बोले अब हमारे यहाँ पर आपको पता है संतान होने वाली है, पुत्र होने वाला है, वो हमारे यहाँ भी किलकारियां गुजे करेंगी। धुंधली फल लेकर बैठी है, कहती है बोले फल खाऊंगी या नहीं? खा लूं, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। इतने में इसकी एक पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन कहती है बहन धुंधली क्या सोच रही हो? बोले सोच रही हूं फल खाने से कभी बेटा होता है क्या? उसकी बहन कहती बोले हो सकता है हो जाए बेटा, खा लेना, क्या हो गया? बोले किसी महात्मा ने दिया। बोले महात्मा बहुत सिद्ध होते हैं, दे दे खा ले। बोले खा लूं, मेरा उदर बढ़ गया, अगर गांव में लग गई आग सब भग जाएंगे, मैं रह जाऊंगी, मैं जल जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। बोले कुछ नहीं होगा। बोले खा तो लूं, कहीं गांव में आ गया शेर, सब भग जाएंगे, मुझे खा जाएगा। बोले खा तो लूं पर मेरा उदर बढ़ जाएगा, अब घर का काम कैसे किया करूंगी? बोले अपनी ननदों को बुला लेना ना, तेरी तो ननद भी है ना। बोले तुझे नहीं पता मेरी ननद तो महा चोटी है, बहुत चोरी करती है। और महाराज कोई कोई ननद ऐसी होती भी, और कोई नहीं कोई तो ऐसी होती। बोले भैया का घर उठा के अपने घर में ले जाओ। हर कोई नहीं, कोई बुआ लोग ऐसी होती है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। जो आपके यहाँ वो आपके यहाँ, जो इनके यहाँ वो इनके यहाँ। कहने का मतलब बोले मेरी ननद महा चोटी, मैं नहीं बुलाऊंगी। बोले एक नौकर रख लेना, परेशान क्यों हो रही है? बोले ठीक। फिर कहती है खा लूं,
फिर कुछ हो गया तो उसकी बहन कहती है तू खाना मत खाना, मैं तो जा रही हूं, भाग गई। फिर आई इसकी एक चचेरी बहन जो नहीं चाहती थी इसके यहां कोई बेटा हो, कहती है बहन धुंधली क्या सोच रही है? बोले मेरे पति फल लाए, कहते हैं फल खा लो बेटा हो जाएगा। खा लूं क्या? बोले नहीं नहीं बहन मत खाना, पता नहीं बाबा जी क्या जादू टोना करके दे गया होगा, बिल्कुल मत खाना। तुझे अगर पुत्र चाहिए तो मेरे यहां भी संतान होने वाली है, कोई संतान होगी मैं तुझे लाकर दे दूंगी, तू अपने पति को बहका देना, मुझे कुछ पैसे दे देना, बस हो गया। बोले इस फल का क्या करूं? बोले देख तेरी गैया भी कई समय से बांझ है, संतान होगी तो उसी से हो जाएगी। दोनों ने मिलकर फल गाय को खिला दिया महाराज। कुछ समय बाद उसकी चचेरी बहन के यहां संतान हुई, पुत्र हुआ, पुत्र ला कर दिया। धुंधली कहती अरे मेरे तो हो गया बेटा। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, लेवा संतान हो गई, बेटा हो गया, बड़ा दिव्य उत्सव मनाते हैं महाराज। इधर जो गाय को फल खिलाया था, गाय ने भी एक संतान को जन्म दिया। सर्वांग शरीर मानव जैसा, मात्र कान गाय जैसे थे। दोनों बालकों का नामकरण होता है। आत्मदेव जी कहते बोले मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने बेटा का नाम रखूंगा परमात्मा देव। क्या नाम रखेंगे? परमात्मा देव। धुंधली कहते बड़े आए नाम रखने वाले, 9 महीने कष्ट हमने सहा, नाम रखने चल दिए खुद, हटो यहां से। बोले आप रख लो। धुंधली कहती बोले मेरा नाम है धुंधली, तो मैं अपने बेटा का नाम रखूंगी धुंधकारी। क्या रखूंगी? धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण। गाय के बालक का नाम रखा गौकर्ण, सर्वांग शरीर मानव जैसा, मात्र कान गाय जैसे थे, गौकर्ण। दोनों बालकों ने ख्याति प्राप्त करी। गौकर्ण जी महाराज महाविख्यात हुए हैं, धुंधकारी को ख्यात हुआ है। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनिया भुवो, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी महाराज महादिव्य अनंत ज्ञानी पंडित होते हैं। धुंधकारी दुष्ट, उपत्पात, उपद्रवी करने वाला। महाराज बड़ा हुआ, थोड़ा गोलियां कंचे खेलने लगा, और बड़ा हुआ, किसी का पैर तोड़िया है, किसी का हाथ तोड़िया है, किसी का शरीर फोड़िया है। सब आते हैं शिकायत करते, बोले आज तुम्हारे पंडित जी बेटे ने ऐसा ऐसा कर दिया। पंडित जी कहते बोले अकेला ही तो है। कैसा है? अकेला ही तो है महाराज। जहां अकेला होता है बिगड़ने के चांस पूरे पूरे होते। अकेला बेटा भारी पड़ता है, कहने का मतलब अकेला है। सज्जनों, आत्मदेव जी बचपन में कुछ ख्याल नहीं रखते थे, ध्यान नहीं देते थे, बोले अकेला ही बेटा है। ये अगर आराम से जिंदगी नहीं जिएगा तो कौन जिएगा? सब कुछ इसी के लिए तो है। और बड़ा हुआ महाराज ताश पत्ते खेलने लगा, मांस मदिरा भक्षण करने लगा, और बड़ा हुआ जुआ खेलने लगा, बड़े बड़े उत्पात उपद्रव करने लगा। एक दिन आत्मदेव जी के रसोई घर के सामने सज्जनों मांस के टुकड़े पड़े थे। कहा अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, तूने इस भगवान के मंदिर को आज नरक का अड्डा, मदिरा का अड्डा बना दिया है, संभल जा, अभी भी सोच ले। सज्जनों, धुंधकारी कहता है बुड्ढे ज्यादा मत बोले, एक सर पर डंडा पड़ेगा तो सर फूट जाएगा। धुंधकारी के ये वचन जैसे ही आत्मदेव जी ने सुने, सर पकड़कर रोते हैं। कहते महात्मा जी सत्य कहते थे, पुत्र नहीं होगा, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर रुलाएगा, पुत्र होकर मर जाएगा 10 साल रुलाएगा, 20 साल रुलाएगा, और पुत्र होकर अगर कुपुत्र हो जाएगा तो 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्म तक रुलाएगा। जय हो। अब समझ जाऊं, याद कर रहे हो उन बातों को। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी क्यों परेशान हो? बोले क्या करूं, धुंधकारी का ये उत्पात मुझसे सहा नहीं जाता है।
बोले क्यों परेशान हो, कोई किसी का नहीं है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, क्यों परेशान हो, भगवान को भजो ना। ये बात सुनकर आत्मदेव जी प्रसन्न होते हैं, गए वृंदावन। ऐसी वृंदावन गए महाराज, भगवान के भागवत महापुराण का एकादश स्कंद का पाठ किया। और भैया वृंदावन तो जाने अनजाने में सभी को याद आ जाता है, किसी को भूल कर आता है, किसी को जान कर आता है। क्योंकि एक बार जो वृंदावन से जुड़ जाता है ना, वो फिर भूलता नहीं है वृंदावन धाम को। वृंदावन धाम को बास भलो, जहां पास भय यमुना पटरानी। श्री यमुना महारानी जहां बह रही हो, भगवान का दर्शन जहां हो रहा हो, क्या उस धाम की याद नहीं आएगी। पर भैया एक बात बताऊं, कोई कोई भक्त ऐसा भी कहते हैं, बोले चाहे कन्हैया भूल जाए पर हम कन्हैया को नहीं भूलेंगे, हम वृंदावन जाना नहीं भूलेंगे। कैसे नहीं भूलेंगे? तो भक्त क्या कहते हैं, ओ शाम को याद ना आए, मेरी कान्हा को याद ना आए। गाइए, शाम को याद ना आए, मेरे कान्हा को याद ना आए। क्या हमें वृंदावन जाना जी, बुलावा आए आना। हमें वृंदावन जाना जी, बुलावा आए या ना आए। भैया जो बिना बुलाए जाएंगे वो ठाकुर जी के परम भक्त, और जो इनविटेशन लेकर जाएंगे वो समझ लो थोड़े कंजूस वाले भक्त हैं। तो कंजूसी मत करना, नाचते हुए। देखो इस वाली भजन में जो भक्त नाचेगा ना, उसे ठाकुर जी जरूर वृंदावन बुला लेंगे और वृंदावन में ही वास दे देंगे। अब जिन जिनको ठाकुर जी का वृंदावन धाम का वास चाहिए, उठाइए पूरे पूरे हाथ और नाचते हुए जय हो, जय जय हो, जय हो। शाम को याद ना आए, मेरे कान्हा को याद ना आए। हमें वृंदावन जाना है, हमें वृंदावन जाना जी, बुलावा आए आना आए। हमें वृंदावन जाना जी, बुलावा आए आना आए। बुलावा आए आना आए, बुलावा आए आना आए। आइए पूरे पूरे हाथ, दोनों हाथों की तालियां नृत्य करते हुए दोनों हाथों के साथ। सच्चा है भक्तो जाओ बिना बुलावे। प्रेम अगर सच्चा है भक्तो जाए बिना बुलावे। प्रेम अगर सच्चा है भक्तो जाओ बिना बुलाए। अपने क्यों शर्माए भक्तो देख के वो शर्माए। अपने क्यों शर्माए भक्तो देख के वो चकराए। हमें तो प्रेम निभाना जी, प्रेम निभाना जी, बुलावा आए आना आए। प्रेम निभाना जी, बुलावा आए आना आए। वृंदावन जाना जी, बुलावा आए आना आए। हमें वृंदावन जाना जी, बुलावा आए आना आए। भैया वृंदावन तो आ ही गए हो, इसमें कोई कंजूसी नहीं है, पर कम से कम तालियां तो बजाओ, नृत्य करके ठाकुर जी को रिझाइए। आइए बोले बोले हाँ।